हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। हमने यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था, वो था क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी, हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्वांटम जो प्लैंक्स ने जो था वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को जो था एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिकली बे पार्टिकल ड्यूअलिटी और क्वांटम मैकेनिक्स। जो बेसिकली है वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स आर द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। और हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि क्वांटम फिजिक्स जो है, जब पार्टिकल का साइज माइक्रोन से कम हो जाता है, जैसे हम मटेरियल पार्टिकल की बात करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हमें क्वांटम लॉ की जरूरत पड़ती है, जो कि श्रोडिंगर ने अपने एक वेव इक्वेशन मतलब जनरेट की थी कि स्मॉल पार्टिकल की हमें एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम निकालना है। तो बेसिकली हम उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं श्रोडिंगर से पहले हम बात करते हैं बे पार्टिकल ड्यूअलिटी की। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों कि जो लाइट है वो क्या है, वो बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न भी मतलब स्टडी करते हैं, मतलब लाइट का डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे जो वो लाइट ये सारे फिनोमिनन एग्जिबिट करती है। ठीक है, बट क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है, वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर अलग अलग है। ठीक है, कि जैसे वेव जो है वो कैसे पता चलता है वेव है, वो इंटरफेरेंस करती है, डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है बच्चे, पोलराइजेशन होता है। ठीक है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी, इसमें हम क्या है, ये पार्टिकल नेचर बताता है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन मतलब स्कैटरिंग एक्सेट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या है, क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ती है। और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या प्लैंक ने क्या बोला था कि एक पैकेट की फॉर्म में है, जो लाइट है वो एक पार्टिकल की फॉर्म में है, मतलब कि एक फोटोन है, पार्टिकल है। ठीक है, पर क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली ने कहा ये उससे पहले कि ये जो क्वेश्चन तब राइज हुआ जब इलेक्ट्रॉन को डेविसन एंड जर्मन ने, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ने उसको उस क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करवाया मतलब इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो उसने डिफ्रैक्शन फिनोमिनन कैसे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव भी एसोसिएट है, तभी क्योंकि वेव का ही डिफ्रैक्शन होता है। तो डेविसन एंड जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने जो था वो बेसिकली जो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने स्टडी किया था। अंडरस्टैंड, तो इससे पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव भी है। पर उसके बाद डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर वेव है, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस 1927 में डी ब्रॉगली ने कहा कि पार्टिकल, जो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ वेव एसोसिएट है। ठीक है, जिसे हम बेसिकली मैटर वेव है। और श्रोडिंगर ने कहा कि मैटर वेव इज बिहेव लाइक अ वेव पैकेट्स नॉट अ सिंगल। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल यदि वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। ठीक है, अब उसकी जो वेवलेंथ है वो फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का रिलेशन है, और E कितना है, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर आ गया बच्चों, एंड न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। h न्यू क्या है, क्वांटा है, मतलब एनर्जी इज h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर अपॉन h आ गया। और न्यू कितना हमारे पास, दैट इज c अपॉन लैम्डा, दैट इज mc स्क्वायर बाई h। C से C कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। यदि कोई पार्टिकल है तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mb। तो कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो उसके साथ भी एक
क्या है, एक वेव एसोसिएट है जिससे हम बेसिकली मैटर वेव करते हैं, और ये पार्टिकल इस वेव पैकेट के अंदर है। ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। ठीक है बच्चों, जिसकी की एनर्जी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी है। तो न्यूमेरिकल आपको आता है बट लैम्डा इज टू h अपॉन एम बी है। ठीक है, तो मास आपको पता हो, वेलोसिटी पता हो तो वेव लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैटर वेव क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द मैटर वेव, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। इट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो अनचार्ज हो, उसके साथ यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ मैटर वेव जो है वो एग्जिस्ट करती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज प्रोड्यूस ओनली बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज। कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है, डी एक्सेलरेट होता है, तो क्या बच्चे क्या होता है उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। और मैटर वेव की जो वेवलेंथ दैट इज h अपॉन एम बी। यहां से देखिए लैम्डा जो है वो वेव को बताएगा, मतलब कि वेवलेंथ है वो वेव नेचर, और m क्या है, मास, किसी पार्टिकल का मास, तो ये पार्टिकल है, दैट इज बेसिकली वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, और इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी डिपेंड लैम्डा इज h अपॉन एम बी, ये लैम्डा c अपॉन फ्रीक्वेंसी न्यू। और मैटर वेव्स ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी, यदि पार्टिकल की वेलोसिटी स्मॉल होगी या कम होगी तो उसकी वेवलेंथ भी अलग होगी, यदि ज़्यादा मूव करेगी, ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी तो वेवलेंथ कुछ और होगी। ठीक है, बट EM वेव आर ट्रेवल विद सेम स्पीड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हो गया। अब ये जो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है ये बहुत एप्लीकेशन है, यदि आपको ध्यान होगा तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, आप बच्चों के लिए थोड़ा मतलब एडवांस कि इलेक्ट्रॉन, आपको पता है बच्चों कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उनकी लिमिट है, डिफ्रैक्शन लिमिट है, उसके बाद वो ब्लर होता है। आप जो कैमरे से जब देखते हैं तो बैक्टीरिया मतलब कि माइक्रोन रेंज तक तो आप फोकस कर लेते हो, पर इसे स्मॉल साइज नैनोमीटर या फिर एटॉमिक स्केल में हम जो है वो ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से हम जो इमेजिंग नहीं करते, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर, जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है उस वेव से हम क्या करते हैं नैनो स्केल, जैसे वायरस हो गया या फिर DNA हो गया, या एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से उसकी स्टडी करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर का भी यूज हुआ वो साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप जनरेट करके करी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये वेव हमारे ऑर्डिनरी थिंग्स में भी है, कि कोई बॉल है क्या वो मूव कर रही है तो उसके साथ क्या वेव होगी, या कोई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वेव होगी, तो क्या हमारा सबसे क्वेश्चन है कि जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉल है कोई, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 46 ग्राम कोई बॉल है, गोल्फ बॉल कर लो या, ठीक है, वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो स्पीड है वो 10 to 7 मीटर पर सेकेंड है। अब दोनों के साथ वेव एसोसिएट होगी, क्योंकि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग दोनों, कोई भी पार्टिकल है, कोई मटेरियल पार्टिकल है, उसके साथ जब मूव करे तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी। अब इस केस में हम देख लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी, h अपॉन एम बी दैट इज 6.63 इंटू 10 की माइनस 34 जूल सेकेंड। और इसके बाद हम m कितना है 40 मतलब 046 किलोग्राम, और ये 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आएगा डेट इज 4.8 इंटू 10 की माइनस 34 मीटर, इसकी वेवलेंथ आई गोल्फ बॉल की। और इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी, और यहाँ पे एच एस प्लैंक कांस्टेंट 10 की माइनस 34, और मास कितना है 9.1 इंटू 10 की माइनस 31 किलोग्राम, और 10 की 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली जो रेंज आई दैट इज 7.3 इंटू 10 की माइनस 11 मीटर। अब देखो दोनों की वेवलेंथ
ये जो वेवलेंथ है ये एटॉमिक रेंज में है, इसको मेजरेबल है, ये क्वांटिटी मेजरेबल है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो यूजफुल है, वो मेजरेबल है, उसका हम यूज कर सकते हैं। बट गोल्फ बॉल के साथ इस इतनी कम वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते, तो ये इट कैन बी इग्नोर्ड, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इस केस में एटॉमिक रेंज में हम क्या करते हैं, जो है वो यूजफुल है। तो आप यहां से लगा सकते स्मॉल पार्टिकल की जो वो वेव नेचर कितना इफेक्टिव है, कितना यूजफुल है, और हमें पढ़ना पड़ेगा इसको आगे। ठीक है, हमें कंसिडरेशन में लेके आना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को हम सोलली पार्टिकल और वेव नहीं मान सकते, हमें उसको वेव पार्टिकल उसके साथ वेव एसोसिएट है, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायमीटर ऑफ एटम जो है वो इस रेंज का है, तो एटॉमिक स्केल की इमेजिंग के लिए हमें ये यूजफुल है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको हम बात करते हैं, अब आपके पास ये क्लियर हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच एम बी, लैम्डा अपॉन एच एम बी। यदि हम माने, ये तो हमारे पास फर्स्ट वाला वेवलेंथ का है। यदि कोई चार्ज है, सेकंड, इफ चार्ज q is accelerated through voltage V, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको लैम्डा को हम बेसिकली एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। तो दैट इज द लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ई के, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। यदि कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज, हमने वोल्टेज अप्लाई किया और चार्ज को ऑसिलेट करा है, तो जब चार्ज मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, उसकी वेवलेंथ जो है वो इक्वेशन 2 से आ जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के केस में मास यहां पे आ जाएगा। ठीक है, मास हमें पता है, चार्ज हमें पता है, तो हम यहां से लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर इलेक्ट्रॉन यदि हम H की वैल्यू पुट कर दे 12.3 अपॉन रूट बी वोल्ट, दैट इज द लैम्डा। मास की वैल्यू पुट कर दो, चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, तो और वोल्टेज तो हमारे पास से 12.3 वोल्ट ऑंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, नाउ इट इज ऑंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में। और हमें पास आपके पास न्यूमेरिकल भी आता है, तो वोल्टेज वी हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, तो वी पुट कर देना और 12.3 से उसको डिवाइड कर देना रूट वी को, तो लैम्डा हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं थर्मल। एक और क्वेश्चन भी आता है कि यदि हमारे पास न्यूट्रॉन है, उसको थर्मल एनर्जी हमने दी है, तो उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ये भी न्यूमेरिकल आता है। तो उसके थर्मल एनर्जी के फॉर्म में ये रिलेशन कैसे आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m/e²। तो ये हमारे पास 3/2 kT, तो 2m यदि थर्मल एनर्जी होगी तो डेट इज 2m मल्टीप्लाई बाई 3/2 kT। तो ये हमारा आएगा h अपॉन रूट 2m kT। ठीक है, थर्मल एनर्जी 3/2 kT, T is the K is the Maxwell Boltzmann constant and T is the temperature, और इससे 2 से 2, तो ये हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। तो यदि आपके पास कोई पार्टिकल के पास थर्मल एनर्जी दे रखी है, कोई टेम्परेचर दे रखा है, K हमें पता है, तो भी हम उस पार्टिकल की मतलब कि वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से भी बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 होगी। तो ये 3 आपके पास जो वो फार्मूला है, उसके बेस जो है वो न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि सपोज कि चार्ज जब एक्सेलरेट किया गया 10 वोल्ट पे, ठीक है, तो उसके साथ वेवलेंथ कितनी एसोसिएट होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल है, उसको हमने थर्मल एनर्जी दी, वो क्या हुआ, मूव करने लगा, तो उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नोट डाउन का अच्छे से इनको स्टडी करना है। अब मैटर वेव जो है वो मैंने आपको बताया एक पैकेट के फॉर्म में आती है,
बाद में श्रोडिंगर ने बोला कि ये सिंगल वेव नहीं है, ये एक पैकेट्स के फॉर्म में मूव करते। तो मैटर वेव इज बेसिकली बिहेव लाइक पैकेट्स, और इलेक्ट्रॉन जो है या कोई पार्टिकल इसी पैकेट के अंदर होगा। कहीं पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी पार्टिकल की रहने की। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन साई हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस मैटर वेव जब मूव करें तो उसके जो वेव करैक्टर है जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए साई एक फंक्शन हम यहाँ पे रखेंगे। और साई जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा, और मतलब और कॉन्टिन्यूस होगा बच्चों जो उस वेल बिहेव्ड फंक्शन में कॉन्टिन्यूस, उसके बाद डेरिवेबल होना चाहिए और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन जो कि टर्म में, तो इस वेव फंक्शन की हेल्प से श्रोडिंगर ने मैटर वेव जो है उसकी वेव इक्वेशन जो है वो जनरेट की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही आ रहा था कि स्मॉल पार्टिकल का हम मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर लें। बड़ा पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल हाफ mv² हमने कैलकुलेट कर लेंगे, पर स्मॉल पार्टिकल की एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करें। ठीक है, या ये उसका मोमेंटम, तो इसलिए फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने एक जो है वो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दी। उस इक्वेशन की हेल्प से हम स्मॉल पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।